जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर, सुरीली आवाज एकदम। आप सभी लोगों तक सुरीली आवाज पहुंच रही है? यस लिखिए, यस। साउंड नहीं जा रही है? कैसा लोग है जो साउंड नहीं जा रहा है जी? ऐसा ना बात कहते हैं। डीजे की आवाज कैसे चल जाएगा अभी? गजब बहादुरी है। कोई डीजे डाजे की आवाज नहीं। ओनली फॉर सुरीली आवाज। नंबर ऑफ जीरो में हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात फैक्टोरियल और बीच से प्राकृतिक संख्या के नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकाले थे। और आशा करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बात को समझ में आया होगा। आया है ना कॉन्सेप्ट समझ में? और कल जो HW दिया गया था वो समझ में सब HW के रोशन भैया का आ गया है आंसर। 1 का 62, 2 का 124, 3 का 249 और 4 का 174, 5 का 86, 6 का 31, 7 का 52, 8 का 75, 9 का 76। चलिए कितना अच्छा है, ऐसे आंसर भी करना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझते हैं, उससे आगे आज का कॉन्सेप्ट कि यदि सम संख्या रहे, अभी तो हम लोग प्राकृतिक संख्या पर चले हैं और प्राकृतिक संख्या में सम संख्या पर अब आएंगे। सम संख्या, इवन नंबर। कौन सा नंबर हो? इवन नंबर। अगर सम संख्या रहेगा तब हम लोग कैसे नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे? कौन सा संख्या रहेगा? तो जी सम संख्या। सम संख्या पर नंबर ऑफ जीरो निकालने जा रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से समझेंगे। पहला है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 50। 2 से 50 तक के गुना किया गया तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी 2 से 50 तक में? क्या आप निकाल सकते हैं कि 2 से 50 तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी? दो से 50 तक में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या के मतलब अब समझिए कि जब हम लोग को शून्य की संख्या निकालना है तब यहां से हमें प्राकृतिक संख्या बनाना पड़ेगा। कौन सा संख्या हम कॉमन ले लें कि ये नेचुरल नंबर पर आ जाए, प्राकृतिक संख्या पर आ जाए? तो आप कहिएगा कि 2 से मल्टीपल है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2। अब 2 हम इसमें कॉमन लेने जा रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1।
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 50 से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 25 होगा। लेकिन कॉमन लेने में हम किए गलती, ये 2 25 बार कॉमन गया। बात को समझिए, जब भी गुना में कॉमन लिया जाता है ना, तब 2 2 में से भी कॉमन, 4 में से भी, 6 में से भी, 8 में से भी, 25 में से भी, तो 2 जो 25 बार कॉमन आया है, तो 2 25 बार कॉमन आया है, तो 2 के पावर 25 लिख दीजिए। जितना बार कॉमन लीजिएगा ना उतना ही पावर में। तो अब 25 बार कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर 25 लिखिएगा। 2 25 बार कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर कितना हो गया 25। 2 को कितना बार हम लोग कॉमन ले चुके हैं, 2 को हम लोग 25 बार कॉमन ले चुके हैं। जैसे बात को समझिए कि अगर 2 गुना यहां दे रखा है 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसका मान 6 4 10 2 12 होगा। या 2 प्लस 4 प्लस 6 को आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसा ही 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। और 1 प्लस 2 प्लस 3 जब हम कॉमन लिए तो 3 2 5 और 1 6 हो गया। यहाँ हो गया 3 प्लस 2 5 और 1 6। अब गुना करने के बाद हमें 12 फिर आएगा। तब प्लस और माइनस में कॉमन लेना आसान है। प्लस या माइनस में कॉमन लेना आसान है। मुश्किल कहाँ है, कहीं कहीं ना मुश्किल है। गुना में है तो थोड़ा सावधानी से कॉमन लेंगे। जैसे इसमें गुना में रहेगा, गुना में दिया जाए कि 2 गुना 4 गुना 6, तो यहाँ गुना करेंगे तो 24 और 2 गुना 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप गुना में कॉमन लिए हैं तो ये 2 में से एक बार 2 चला गया, 4 में से भी 2 चला गया, और 3 में से 2 चला गया। तो सिर्फ ऐसा ही छोड़ दिए ना, तब 3 दूना 6 दूना 12 ही रह गया। लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर 48 था। तो आप देखें कि गुना में हम कोई संख्या को कॉमन ले रहे हैं, तो गुना में 1 बार 2 बार 3 बार कॉमन लिए हैं, तब पावर 3 चढ़ा दीजिएगा। जितना बार आप कॉमन लीजिएगा ना उतना ही पावर चढ़ा दीजिएगा। जैसे दिया गया है 3 6 9 12, इसमें 3 कॉमन जा रहा है, तो हम 3 गो को कॉमन लेंगे। 3 को तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 बार कॉमन लिए तो पावर 4 चढ़ा देंगे। तो जितना बार कॉमन जाएगा उसमें पावर चढ़ाएंगे। ये गुना में रहेगा तो गुना में आप जितना बार आप कॉमन ले रहे हैं वो पावर में उतना ही रखेंगे। तो ये पावर में रख दिए 3 के पावर 4। पावर में कितना रख दिए जी, कहिएगा गुरुजी 3 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ फिर हम लोग समझ रहे हैं कि 2 हम कॉमन ले लिए तो कितना बार हो गया 25 बार, 2 के पावर 25 हो गया। तो 2 25 बार ऑलरेडी है। अब 1 से 25 तक और 2 आएगा तो 2 तो ज़्यादा बार आ जाएगा। 2 25 बार ऑलरेडी है और 1 से 25 तक 2 ज़्यादा, 2 अभी भी इसमें भी ज़्यादा बार आएगा। तो 2 की संख्या को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या हम निकालेंगे। 2 की संख्या को छोड़कर किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। और 5 की संख्या हम निकालने जा रहे हैं तो 1 से 25 तक के गुणनफल में 5 की संख्या निकालेंगे। 1 से 25 तक की गुणनफल में 5 की संख्या निकालेंगे। तो 25 में हम 5 से भाग कर दीजिए तो यहाँ 5 बार में आ गया, और 5 में 5 से भाग कर दिए तो एक बार में भाग लग गया। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो नंबर ऑफ जीरो 6 हो गया। नंबर ऑफ जीरो 6 हो गया। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया जी, कहिएगा 6। तो नंबर ऑफ जीरो 6 कितना, नंबर ऑफ जीरो कहिएगा नंबर ऑफ जीरो 6। क्लियर, डन।
वंस अगेन सर, फिर से वंस अगेन। 2 4 6 8 50 तक है, 2 कॉमन लिए, 25 बार कॉमन लिए तो 2 के पावर 25 आ चुका है। अभी 2 और आएगा तो 2 की संख्या ज़्यादा होगा, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें नंबर ऑफ जीरो हम काउंट नहीं करते नंबर ऑफ जीरो में, क्योंकि 2 और 5 पर निर्भर करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि 5 की संख्या निकालेंगे, वो भी कौन सी संख्या में, 1 से लेकर 25 तक में। तो 1 से 25 तक में 5 की संख्या, 25 में 5 से भाग कर दिए 5 हो गया, फिर 5 में 5 से भाग कर दिए 1 हो गया, तो 5 और 1 कितना हो गया, कहिएगा कि 6 हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। पेपर में ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ये पेपर में सवाल ऐसे करने वाला नहीं है, यानी कि पेपर में भी ऐसे सवाल हम लोग करने लगे तब दिक्कत हो जाए। पेपर में ऐसे सवाल हम लोग करने वाले में से नहीं है। पेपर में ऐसे सवाल आएगा तो किसके मल्टीपल में चल रहा है, कितने के गुणज पर, तो 2 2 के गुणज पर चल रहा है। 2 4 6 8 50 तक गया, तो आप करिए कहा कि लास्ट में 2 के गुणज पर है ना, तो लास्ट में संख्या में 2 से भाग कर दीजिए। लास्ट वाला में 2 से भाग कर दिए, कितना हो गया 25, और जितना बार में भाग लग गया उसमें 5 के संख्या निकाल दीजिए। उसमें 5 के संख्या निकालेंगे तब 25 में 5 से भाग कर दिए, तब यहाँ कितना हो गया, 5 बार भाग लग गया। फिर 5 में 5 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लग गया। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, कहेगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो 6 हो गया। नंबर ऑफ जीरो हो गया 6, नंबर ऑफ जीरो 6 हो गया। समझ में आया विनोद भाई? नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 6। नंबर ऑफ जीरो 6 आया, 6। क्लियर? डन। चलिए अगला हम एग्जांपल लें। एक का डॉट फिर आ गया हम लोग का, क्या है, शिक्षा जी का, कि 5 को 5 से फिर क्यों डिवाइड कीजिए। इसका मतलब कि कल वाले या परसों इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे, तो कल वाले वीडियो आप देख करके आइएगा, तब पता चलेगा कि 5 से 5 पर फिर क्यों भाग करते हैं। क्योंकि जब तक भाग लगता है तब हम लोग भाग करते चलेंगे, जब तक भाग लगेगा। अभी और भाग लगता ना तो और एक बार भाग करते। पहले हम संख्या में भाग करते हैं, फिर उसके भागफल में भाग करते हैं, फिर उसके भागफल में भाग करते हैं, फिर उसके भागफल में भाग करते हैं। जब तक भाग लगता रहेगा उसके भागफल में बार बार भाग करते रहेंगे। तो कल वाले भी वीडियो एक बार देख लीजिए। शिक्षा जी नाम कितना अच्छा है, इसीलिए दूसरा नंबर सवाल पर हम आ जाते हैं, और दूसरा नंबर सवाल का आंसर करिए। दिया गया है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 गुना 100 शून्यों की संख्या बताइए। 2 4 6 8 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, कितनी होगी। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। बारह आ गया, आया 12।
ए राम कुमार मजाक कर लेता है बहुत अच्छा, कह रहा है ये सब एग्जाम में आएगा ना सर, नहीं तो कहा है बिना एग्जाम वाला, कहा है कैसा लोग है, ये सब एग्जाम में आएगा, जब नहीं आएगा तो क्यों पढ़ाया जाएगा, कैसा लोग सब है, क्या आएगा ना आएगा उसको खुद पता है राम को। अब कोपचा में आ जाएगा ना राम, समझ में आ जाएगा। नाम कितना अच्छा सुंदर रखा गया राम, लेकिन काम कितना है सुंदर, ये समझ लो, सुंदर कितना काम है ये समझो, ये सब आएगा। 2 4 6 8 100 तक कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन भी कभी कभी देखा करना है। आप डायरेक्ट 2 से भाग कर दीजिए 100 में, तो 2 से भाग कर दिए तो कितना बार में भाग लग गया, 50 बार में। और 50 में हम 5 की संख्या निकालेंगे, 50 में 5 से भाग कर दिए 10 बार में भाग लग गया, और 10 में भी 5 से भाग कर दिए 2 बार में लगा। जब तक भाग लगेगा लगाते चलेंगे। 10 और 2 12, नंबर ऑफ जीरो 12 होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 12 होगा, तो नंबर ऑफ जीरो 12। चलिए इसका आंसर करिए, तीसरा। सबका सही आंसर होना है। 2 4 6 8 10 गुना डॉट डॉट 300 तक, 300 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना। ये 300 तक गुना किया गया है, तो इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना है। क्या नंबर ऑफ जीरो आप बता सकते हैं, तो शून्यों की संख्या क्या होगा। थर्टी 37 आ गया। आप भाग कर दीजिए 2 से, 2 से भाग किए तो कितना हो गया, 150। 2 के मल्टीपल में है, 2 से भाग कर दीजिए 150, 150। अब 150 में 5 की संख्या हम निकालेंगे, तब 5 से भाग कर दिए तो कितना बार में, 30 बार में। और 30 में जब 5 से भाग कर दिए तो कितना बार में, 6 बार में। और भाग लग रहा है ना, एक बार और लगेगा। 6 में 5 से भाग कर दिए एक बार में, 36, 30 6 36 और 1 37, 37 आया था ना जी। वाह, मामला एकदम क्लियर है, मामला क्लियर हो गया। 2 के मल्टीपल में है, 2 से भाग कर दिए। अब बात को समझना है कि हो सकता है कि बीच से आपको दे दे सम संख्या। जैसे स्टार्ट किया जाए आपको 50 से, कहा कि 50 गुना 52 गुना 54 गुना 200। जैसे बीच से हम लोग प्राकृतिक संख्या निकाले थे, ऐसे बीच से सम संख्या का गुणनफल दिया, और बीच से सम संख्या का गुणनफल दे करके आपको पूछेगा कि बीच से सम संख्या का गुणनफल दिया है, इससे बीच से, और बीच से सम संख्या का गुणनफल देके नंबर ऑफ जीरो पूछेगा। तो क्या शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। बीच से सम संख्या का गुणनफल, या सर सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लीजिए। तब बीच से जब सम संख्या का हम लोग गुणनफल निकालेंगे ना, कहाँ से जी, बीच से। तो कैसे निकालते हैं, जो बात को समझिए। हम लोग बीच से सम संख्या का गुणनफल निकालने आए, तो यहाँ है 50 52 54 200, लेकिन हमें 2 से रहता तब निकलता। जैसे 2 4 डॉट 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 48 और 50, तो 2 से रहता 200 तक,
तब हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालते, तो 200 में हम भाग कर देते 2 से। 200 में पहले 2 से भाग करेंगे तो 100 आ गया। अब 100 में हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 100 में हम भाग कर दिए 5 से, तब 20 बार में लग गया। और 20 में हम 5 से भाग कर दिए तो 4 बार में लग गया। और भाग लगेगा नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो 24 हो गया। अर्थात 2 से लेकर के 200 तक 24 नंबर ऑफ जीरो होगा। 2 से 200 तक कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा? 24। तो 2 से लेकर के 200 तक शून्यों की संख्या 24 होगा, 24 होगा। लेकिन हम लोग को निकालना है 50 से। तो 50 से जस्ट पहले कौन सा है कहिएगा? 50 से पहले, 50 से जस्ट पहले 48 है। तो 48 को कर दीजिए पहले 2 से भाग। पहले 48 को 2 से भाग करिए 24, और 24 में नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो 24 में भाग कर देंगे 5 से। कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में भाग लगेगा, 4 बार में भाग लगेगा। तो आप कहिएगा कि 1 से 48 तक में नंबर ऑफ जीरो 4 होगा। हमें निकालना है 50 से लेकर के, तो 24 में से 4 घटा दीजिएगा, और 24 में से 4 घटा देंगे तब 20 होगा। ऐसे हम प्राकृतिक संख्या में भी चले थे। 20 आ गया। कितना आ गया? 20। 20 कितना हो गया? 20 हो गया। तो सबसे पहले आप 2 से निकालिए, आधा करना नहीं भूलिएगा। उससे पहले वाला में भी आधा करके 5 निकाल दीजिए, और 5 निकाल करके डिफरेंस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफरेंस। और डिफरेंस कर दीजिएगा तो मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक इस पर और एग्जाम्पल हम ले लें, एक एग्जाम्पल और लेकर के अब फिर हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबका सही आंसर होना, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, जितने अपने पिकुलियर लोग हैं सबका। दिया गया है हम लोगों को, कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दिया गया है आपको 72, 74, 72, 74, 76 डॉट 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 300। अब इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? 72, 74, 76, 300 तक शून्य की संख्या निकालना है, कितना होगा? शून्य की संख्या निकालना है, कितना होगा? शून्यों की संख्या। अच्छा, शून्य की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं, हम लोग ओल झोल नहीं करेंगे, कोई ओल और झोल नहीं, भाग लगा दीजिए। और भाग लगा दिए तो कितना हो गया? 150 हो गया। 150 में जब हम 5 की संख्या निकालेंगे, तो 150 में 5 की संख्या निकालने जा रहे हैं और 150 में। तो 150 में जब 5 की संख्या यहाँ हम कोपचे में निकाल करके दिखा दें, तो 150 में 5 की संख्या निकाल दिए 30 बार में। 30 में 5 से भाग कर दिए, 6 और 1 7, 37 हो गया। 37 हो गया। तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 37 आया। और जस्ट इसके पहले वाला नंबर ले लिए, सम संख्या है ना, तो जस्ट पहले सम संख्या 70 है। 70 को कर दीजिए आधा, 70 को कर दीजिए आधा, तो आधा कर दिए तब ये हो गया 35। और 35 में नंबर ऑफ 5 की संख्या निकालेंगे, तब 35 में हम भाग कर दिए 5 से, 7 बार में लग गया। 7 में 5 से भाग 1 बार और लगेगा, तो 8 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरो निकाल दिया। टोटल 37, 72 से पहले वाला 0 8, 8 को घटा दिए तो 29 आ गया। कितने लोग को 29 आया था? 30 कौन कौन लाया है जी? 29, 29। मामला एकदम क्लियर, डन हो गया। लगातार विषम संख्या का। चलिए अब बात को समझिए कि अगर विषम संख्या है, बहुत सारा हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम मजा आ जाएगा जी। अब सवाल बना करके आपको मजा आ जाएगा। सब बातें धीरे धीरे आराम से समझते रहिए, हर एक टाइप को समझते रहिए।
2 4 6 8 डॉट 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 दे दिया गया है 400। क्या आप शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? 2 4 6 8 डॉट डॉट 400 तक दिया गया है, तो क्या आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ जीरो निकाल के बताइए तो, हमें बताइए तो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना आ गया? 49 आ गया ना। अब हम लोग यहाँ भाग कर देंगे कितना से? 2 से। और 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया जी? कहिएगा कि 2 से भाग करने पर हो गया 200। 400 में 2 से भाग कर दिए, 200 आ गया। और 200 में हम 5 की संख्या निकालेंगे तो आप कहिएगा कि 5 से भाग कर देंगे 200 में तो 40 हो गया। 40 में 5 से भाग कर देंगे 8 बार में, 8 में 5 से भाग कर दिए 1 बार में, टोटल 49। नंबर ऑफ जीरो 49 आ गया। नंबर ऑफ जीरो 49 आ गया। अब दूसरा सवाल क्या आप आंसर करके हमें बताइए? दूसरा सवालों का आप आंसर करके बता सकते हैं। दिया गया है 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 15, 15 गुना का दिया गया है 18, डॉट 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 गुना दिया गया है 300। अब हमें बताइए कि शून्य की संख्या कितना होगा? शून्यों की संख्या 3 6 9 12 15 18, 300 में कितना शून्य होगा अंत से? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताइए। सबका सही आंसर होना। तो अभी हम लोग का 2-2 के गुणज में था या 2-2 के डिफरेंस पर था, 2 से भाग किए। अभी 3-3 के डिफरेंस पर है या 3-3 के गुणज में आगे बढ़ा है, 3 के गुणज में आगे बढ़ा है या 3 के डिफरेंस पर संख्या चली है, तब 3 के डिफरेंस पर चली है, तब यहाँ 3 से भाग करेंगे। जितना के डिफरेंस पर चलेगा उसी के संख्या से भाग करेंगे, उसी संख्या से क्या करेंगे? भाग। तो आप कहिएगा कि 3 के मल्टीपल में है सर, या 3-3 के डिफरेंस पर संख्या चली है, तो आप 3 से भाग कर दीजिए। संख्या में डायरेक्ट आप 3 से भाग कर दीजिए, और 3 से भाग कर दिए 100 300 में, तो ये हो गया 100। 100 आ गया। 100 में आप भाग कर दीजिए 5 से, 5 की संख्या निकालिएगा। तो 5 से भाग कर दिए, 20 बार में भाग लगा, और 20 में 5 से भाग कर देंगे 4 बार में लग गया, 24 आ गया। कितना आ गया जी? 24। आशा करते हैं कि बात आ रहा है समझ में। जितना के गुणज या मल्टीपल में संख्या चलेगी, लास्ट में उससे भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल देंगे। क्या निकालेंगे सर जी? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। तीसरा आ जाइए, तीसरा सवाल आ जाइए। तीसरा तीसरा सवाल है, हो गया हम लोगों का। अब 4 के मल्टीपल में ले लें। 4 गुना 8 गुना 4 8 12 16, डॉट 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 दे दिया गया है 800। अब शून्यों की संख्या बताइए कितना होगी? 4 8 16 800 तक। तो 800 तक अगर गुना किया जाए तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? क्या आप शून्य की संख्या निकाल सकते हैं? अब है जो 4 के मल्टीपल में चला। किसके मल्टीपल में? 4 के मल्टीपल में। तो 4 के मल्टीपल में चला है, तो 4 से भाग करके नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। जितने 5 की संख्या उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। 5 की संख्या नंबर ऑफ जीरो आपस में हम लोग को क्या होगा? कहिएगा बराबर। तो हम डायरेक्ट 800 में भाग कर देंगे 4 से। 800 में हम डायरेक्ट भाग कर देंगे 4 से। 4 से भाग कर दिए तो 200 हो गया। कितना हो गया जी? 200। और 200 में जब हम शून्यों की संख्या निकालेंगे
तो 200 में हम भाग कर दिए 5 से। कितना बार में भाग लग गया? 40 बार में, फिर 8 बार में, फिर 1 बार में। 49 नंबर ऑफ जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया कहिएगा? 49 हो गया। 4 नंबर पर आ जाइए। अब आशा करते हैं कि ऐसे जब सवाल आएगा आपको पेपर में तो ऐसा सवाल फूटेगा कि आवाज भी नहीं आएगा, फूटेगा आवाज भी नहीं आएगा। दिया गया है 7, 14, 21, 28 डॉट 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 3500 दिया। क्या शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं? 7, 14, 21, 28, 3500 तक दिया है, तो क्या आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ जीरो। तो आप कहिएगा कि अभी जो संख्या दिया है वो दिया है किसके मल्टीपल में? अभी सब संख्या दिया गया है 4 के मल्टीपल में है, 7 के मल्टीपल में। तो 7 के मल्टीपल में 7 से हम भाग कर देंगे। 7 से भाग कर दिए 500 बार में। जिसके मल्टीपल में रहेगा उससे हम भाग कर देंगे। तो 500 बार भाग लगा है ना, 500 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। 500 में भाग कर दीजिए 5 से। कितना आ गया जी? 100 आया। 100 आ गया। 100 में भाग कर देंगे 5 से 20 बार में। 20 में 5 से भाग कर देंगे 4 बार में। 124 124। तो नंबर ऑफ जीरो 124 आया था। 124। वाह! बात को समझिए कि सभी कंडीशन में हम लोग नंबर ऑफ 2 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, लेकिन एक ऐसा स्पेशल कंडीशन है कि जहां 5 की संख्या नहीं निकाली जाती है। अगला हम सवाल लेने जा रहे हैं। आंसर आप सभी लोग को करना है। हम लिए 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, ऐसे बहुत सारा आप मल्टीपल ले सकते हैं और खुद नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं खुद। चलिए 5 नंबर पर आ जाते हैं। 5 नंबर सवाल को क्या आप आंसर कर सकते हैं? 5 नंबर सवाल है, दिया गया है 5 गुना। 5 नंबर सवाल में 5 गुना 10 गुना 15, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25, और गुना कितना हो गया कहिएगा? कि गुना हो गया 50। 5, 10, 15, 25 और यहाँ 50। क्या आप इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर सकते हैं जी? शून्यों की संख्या क्या आप निकाल सकते हैं? तो निकालिए। निकाल सकते हैं तो निकालिए। दो आ गया। हम जान रहे थे कि आप लोग 2 ही आंसर करिएगा। अब है कि यहां हम कमेंट बंद करिए, बात को समझिए। 5 हम कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के लिए अभी हम बताए हैं, तो कहिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 डॉट, ये हो गया कितना? 10 आ गया। 10 ना, तब ये प्राकृतिक संख्या में आ गया ना, हम कहेंगे यस सर। तब 5 हम कितना बार कॉमन ले लिए हैं? 10 बार। तब 5 के पावर कितना हो गया कहिएगा? 5 के पावर 10 हो गया सर। 5 के पावर कितना हो गया? 10। तो 5 के पावर हम लोग क्या ले लिए? 10 ले लिए। अब यहाँ 1 से 10 तक नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, तो 1 से 10 तक 5 की संख्या निकालने जा रहे हैं।
तो 10 तक 5 की संख्या जो हम निकालेंगे, तो 10 तक 5 की संख्या, तो 10 में 5 की संख्या 10 में 5 से भाग कर दिए 2 हो गया। तो 2 बार यहाँ 5 आया और 10 बार यहाँ 5 आया, तब 5 कितना बार आ गया, कहिएगा 10 + 2 12 बार। टोटल 5 इसमें कितना बार होगा, 12 बार। 5 की संख्या हम 12 बार निकाल दिए, 5 की संख्या 12 बार आ गया, क्योंकि हम कॉमन लिए तो 10 बार तो 5 यहाँ है, 10 बार यहाँ 5 है, और 1 से 10 तक गुना किए तो 2 बार यहाँ 5 है। तो 10 + 2 कितना बार आ गया, 12 बार 5 आया। 10 + 2 कितना बार 5 आ गया, कहिएगा टोटल का टोटल 12 बार आया। तब 12 बार 5 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो अभी 12 नहीं करना, हम कह दिए कि अभी 5 की संख्या 12 निकाल दिए। 5 की संख्या हम लोग निकाल दिए। किसकी संख्या निकाले हैं, 5 की संख्या। तो हम लोग 5 की संख्या निकाले। अब हम 5 की संख्या के बाद 2 की संख्या निकालने जा रहे हैं। 2 की संख्या निकालते हैं। तब 2 की संख्या निकालते हैं कि 2 की संख्या कितना होगा, 2 की संख्या, तो आप 10 में 2 से भाग करिए। तो 10 में 2 से भाग कर दिए 5 बार में, 5 में 2 से भाग कर देते हैं 2 बार में, और फिर 2 में 2 से भाग कर देते हैं तो 1 बार में। तो 2 कितना बार आ गया, 5 2 7 और 1 8 आया। तो 2 की संख्या आ गया है 8 बार, 2 के पावर 8। 2 आया है 8 बार, 5 आया है 12 बार, 2 आया है 8 बार। अब बताइए कि पेयर किस पर निर्भर करेगा, पेयर किस पर निर्भर करेगा सर, 5 है 12 बार, 5 12 बार है, 2 कितना बार है, 8 बार है। तो हमें पेयर बनाने के लिए कहेगा तो हम 8 पेयर बोलेंगे, जिसकी संख्या कम होती है वही पेयर होता। तो 8 पेयर्स, जब 8 पेयर है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, कहेगा नंबर ऑफ जीरोज भी होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी होगा 8। जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। तो पेयर बन गया कितना, कहिएगा कि 8, तो नंबर ऑफ जीरो भी होगा 8। बात समझ में आया, बात आया समझ में। तो हम 5 की संख्या निकाल दिए तो 12 बार, 2 की संख्या निकाल दिए तो 8 बार। तो 5 बार 5 12 बार, 2 8 बार, पेयर बना 8। और जब पेयर 8 बन गया तो नंबर ऑफ जीरो 8 होगा, नंबर ऑफ जीरो 8 होगा, 8। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे, थोड़ा सा और बात समझिए। एकदम जितना बात समझते रहिएगा उतना ही मजा आता रहेगा। पेपर में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, आपको हम दिखाएं कि जब भी संख्या 5 के डिफरेंस पर है तब 5 की संख्या ज्यादा होगा। तो 5 के डिफरेंस पर जब संख्या है तब यहां नंबर ऑफ 5 नहीं, 2 की संख्या पर जीरो निर्भर करता है। 5 के डिफरेंस वाले पर 2 की संख्या पर नंबर ऑफ जीरो निर्भर करेगा। तो हम लोग पेपर में सिर्फ 2 की संख्या निकालेंगे, हम लोग पेपर में सिर्फ 2 की संख्या निकालेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आपको आया, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, तब हम लोग इसी को स्पेशल केस कहते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन, इसका ये स्पेशल केस है सर। कैसा है, स्पेशल, ये स्पेशल केस का सवाल है जिसमें हमें 2 की संख्या निकाला जाता है। यह स्पेशल एक कंडीशन है जहां इसको एक्सेप्शन हम लोग कहेंगे कि अभी तक 5 निकालते आ रहे हैं, अब है जो हम सिर्फ 2 की संख्या निकालेंगे। किसके मल्टीपल में है, 5 के। 5 के मल्टीपल में संख्या चल रही है, 5 के डिफरेंस पर आप डायरेक्ट 5 से भाग करिए, डायरेक्ट 5 से भाग कर दीजिए 10। अब 5 की संख्या नहीं, यहाँ 5 की संख्या नहीं, यहाँ 2 की संख्या पर नंबर ऑफ जीरो निर्भर करेगा। तो 10 में आप 2 की संख्या निकाल दीजिए, भाग लगा दिए 5, भाग लगा दिए 2, भाग लगा दिए 1, 5 2 7 और 1 8, नंबर ऑफ जीरो 8 आ गया। बस इतना सा सवाल पेपर में करना। पेपर में जब ऐसा सवाल रहेगा तो सिर्फ हम लोग इतना सा निकालेंगे, इतना, मात्र और मात्र 10 सेकंड का सवाल है। तो हम जब भी ऐसा सवाल रहेगा 5 के डिफरेंस पर, तो हम 5 से तो भाग करेंगे परंतु 2 की संख्या निकालेंगे। अभी तक हम लोग 5 की संख्या निकाल रहे थे,
ये एक सवाल एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 की संख्या पर निर्भर करता है। सिर्फ किसकी संख्या पर? 2 की संख्या पर। तो 2 की संख्या पर निर्भर। डन, समझ में आ गया? ऐसा सवाल को हम कैसे बनाएंगे, समझ में आया ना? एक सवाल रहा आपके सामने और आंसर करके बताइए। एकदम पेन और पेपर लेकर के आप लोग बैठे होंगे। 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 80 तक दिया गया। नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा? सबका सही आंसर होना। इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा बताइए, बताइए। पंद्रह आ गया सबका। डायरेक्ट आप लगाइए भाग 5 से। 16 बार में लग गया, और 16 में 2 से भाग कर देंगे तो 8 बार में भाग लग गया। 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। 8 4 12, 14 और 1 कितना हो गया? 15। अब आशा करते हैं कि ऐसे सवाल अगर आएगा तो आप बना दीजिएगा। बहुत अच्छा कंडीशन समझिए। इवन नंबर, फिर बीच से इवन नंबर, फिर कोई भी संख्या का डिफरेंस पर हो, फिर स्पेशल कंडीशन 5 का समझ लीजिए। कौन सा कंडीशन समझे? 5 का कंडीशन समझ गए। क्लियर? अब हम लोग का ऑड नंबर का कंडीशन बचा हुआ है, तो ऑड नंबर के कंडीशन पर हम लोग चलेंगे। और आज के लिए सफिशियंट है। इसमें हम HW दे देते हैं और HW में सवाल बनाइएगा। HW में पहला सवाल हो गया, फैक्टोरियल हो गया 600। 600 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालिएगा। दूसरा सवाल है 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 1200 तक गुना किया गया। नंबर ऑफ जीरो बता देना। तीसरा है 3 गुना 6 गुना 9 गुना डॉट 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 1500 तक दिया गया है, जीरो निकाल देना। चौथा दिया है 11 गुना 22 गुना 33 गुना डॉट 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 4400 तक दिया गया है। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर देना। पांचवा दिया है 100 गुना 102 104, ऐसे दे दिया गया है 400 तक। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। छठा जो सवाल दिया गया है आपको, छठा सवाल दिया है कि आप निकाल दीजिएगा 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डॉट 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 150। ये सभी का सभी एकदम HW में आंसर आना चाहिए। आज यहीं विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।